अफवाह, कोरी कल्पना, अंधविश्वास, दकियानूसी बातें, गांव के भोले भाले लोग हैं, ऐसी ही बातें करेंगे और न जाने क्या क्या। आपके दिमाग में एकदम यही बातें घूम रही हों। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के लिए भी यह सफर शुरुआत में एक फसाना था। हमें पता यह चला था कि छतरपुर के गांव में एक हवेली है, उसमें जो भी रहता है उसे अनजान साए दिखते हैं, जो पहले डराते हैं, भगाते हैं, और जो नहीं भागा उसे मार देते हैं। वहां रहने वाले कई परिवार बर्बाद हो गए, यहां तक कि घर के मालिक भी घर छोड़कर भाग खड़े हुए। हमें लगा कि परिवार के लोगों को हुए कुछ वहम, कुछ अप्रत्याशित मौत और चंद घटनाओं ने मिलकर ऐसा किया होगा, और हम जाएंगे और रात में रुककर लोगों का वहम दूर कर देंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही ऐसे तेवर और तर्कों के साथ लोग दिखे कि एक बार के लिए हमारा यकीन भी डगमगा गया। मकान है कम करोड़ों को, तो कैसे छोड़ दें? एक उपरंगा आदमी, जब ऊपरी आदमी नहीं वहां रख सकता है, नहीं रुक सकता है। ये चैलेंज है। गांव वालों ने ताल ठोक कर दावे किए, चैलेंज के साथ। उधर हम भी अड़े रहे। आराम से। हर खतरे, हर दहशत, हर अंधविश्वास को खत्म करने के लिए जहां जहां भूत दिखा, हम वहीं वहीं गए। This is the most haunted place in this whole area. जितना रोका उतना आगे बढ़े। हम बढ़े, लेकिन फिर जो हुआ। गोविंद, यार इसकी शर्ट किसने फाड़ दी? इस कहानी के अंत में हमारी पैरानॉर्मल टीम के साथ एक घटना घटी। हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहानी कैसे सुलझी? क्या गांव वालों ने घर में जाना शुरू कर दिया? क्या घर वाले घर में लौट आए? क्या हमने प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की किसी साजिश को, किसी अंधविश्वास को खत्म कर दिया? और हमारी पैरानॉर्मल टीम के साथ हुई घटना का रहस्य क्या था? इन सारे सवालों का जवाब आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरे सफर के हर हिस्से को बिना पलक झपकाए देखेंगे। यकीन मानिए, अपने खौफ, दहशत, ख्याली भूतों का ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य आज तक नहीं देखा होगा। एक बस्ती के बीचों बीच एक चौखट, जो कहती है भूतों से सावधान रहें। ये वही दहशत है जिसने इस घर को अभिशप्त घोषित किया हुआ है। गांव वालों को उसी वहम से बाहर निकालने हम पहुंच गए दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सप्लेनेबल होती हैं, मतलब आप उनको किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें कहानी के बारे में बताया गया। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी है एक घर की, और इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान का सबसे भूतिया घर है। 25 साल से किसी ने कदम भी नहीं रखा उस घर के अंदर, और जो लोग आसपास रहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ देखने की, कुछ ना कुछ सुनने का दावा करते रहते हैं। इस सारे दावे में हकीकत कितनी है मुझको नहीं पता। छतरपुर पहुंच गया हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर वो गांव है जहाँ पर वो घर गांव के बीचों बीच है। आखिर वहाँ है क्या पता नहीं, देखते हैं।
हमारी मंजिल थी छतरपुर से 30 किलोमीटर दूर बसा नेगुआ गांव। थोड़ी देर में हम वहां भी पहुंच गए। एक दो 10 नहीं, पूरे पूरे 25 साल। अब सोचिए कितना लंबा वक्त होता है, मतलब पीढ़ियां बदल जाती हैं इतने वक्त में तो। और ये दरवाज़ा 25 साल से बंद है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन अंदर के आने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। और शायद ये पहली बार है, फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम इस दरवाजे को खोलेंगे। लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा मैं, हमारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं गोविंद को बुलाते हैं। गोविंद आइए। गोविंद, हम जाएंगे अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब मैं खुद बहुत हिम्मत जुटाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम किया जाए, क्योंकि जाना तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। हाँ, तो आइए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस। वक्त और अंधविश्वास की तबाही के निशान हर दीवार, हर चौखट, हर कमरे पर छाए हुए थे। घर की बनावट उसके भव्य अतीत की गवाह थी। लेकिन अब इंसानों की जगह पेड़ों ने ले ली थी, और उसने जिसे गांव वाले मौत कहते हैं। 25 साल बाद कोई इंसान इस जगह के अंदर गया है, लेकिन इतना ज़्यादा घना जंगल सा हुआ हुआ है यहाँ पर कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप एक कदम भी अंदर जा पाए। मैं गया तो था, लेकिन मतलब कदम नहीं रख सकते आप। तो पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा यहाँ से, ये सारे झाड़ झंकार जो हैं ये हटाने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप अंदर कुछ कर सकते हैं, वरना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप यहाँ पे सांस भी ले सकें। अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। हमें पड़ताल के लिए झाड़ियों को हटाना पड़ेगा, लेकिन हम किसी तैयारी के साथ नहीं आए थे। इसलिए हम मदद मांगने गांव वालों के पास पहुंचे। हमने उनसे घर की पूरी कहानी पूछी। इसकी कहानी ये है, वैसे ये सबसे जब से हमारी बस्ती बसी, सबसे पूर्व ये मकान बनी थी। सबसे पहले पैदा था यही मकान बनी थी, एक कुआं, मंदिर और ये मकान। ये पाठक लोगों ने बनवाया था। और ये बताते हैं कि कहीं के ये लोग जो है बहुत चंचल लोग थे ये, तो राजा ने इनको दूर हटा दिया था अपने राज्य से, कहीं अंत से आई थी। अच्छा, तो यहाँ आके ये बस गई थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर वो घर अचानक अभिशप्त कैसे हो गया? बताते हैं, इसकी कहानी 150 साल से भी पुरानी है। जो पुराने लोग थे, दादा वगैरह हमारे, वो बताया करते थे यहाँ जो है, जो ये जिम्मेदार बोलते हैं, वो थे यहाँ के। इनकी कुसुमा से लड़ाई हुई थी, झगड़ा। तो यहाँ इन लोगों ने लाश जो है 6 ठैयम वहाँ मार काट के अंदर जमीन में गाड़ दी थी। 6 लाशें। 6 लाशें। अच्छा। बहुत पुरानी बात है। जब से जो है यहाँ जो कोई वहाँ रहता है उसके जो है संतान नहीं होती। इसमें कुछ जवान लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा, ये हुआ इसमें कि जो रहने वाले थे, ये अनायास जो है कई लोग जवान मारे गए इसके अंदर, उन्हीं के परिवार वाले। लोगों के मुताबिक करोड़ों के खजाने को हासिल करने के लिए ये कत्ल हुए थे, और वो खजाना आज भी उसी घर में कहीं दफन है। कुछ लोगों ने उसे निकालने की कोशिश भी की थी। एक बार बांदा से लोग आए थे और एक बार राठ से भी आए थे। 6-6, 7-7 लोगों की टीम आई। तो वहाँ पे बताया भाई लोगों ने कि बहुत बड़ा खजाना है। तो उस खजाने के संबंध में कई लोग बाहर से जो जानने वाले थे वो आए, उन्होंने देखा तो कुछ कोणी वोणी वगैरह लिए थे, वो फेंक रहे थे घर साइड। तो वो वापस फेंक जाती थी। अच्छा। और उसमें 2-3 लोग थे तो उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो यहाँ नज़दीक महाराजपुर स्वास्थ्य केंद्र आया उनको रात में 4 बजे, करीब सुबह 4 बजे। वो जब वहाँ तैयार हुए थे, सही हो पाए थे वो, फिर इसके बाद वहाँ कोई गए नहीं है। अच्छा। तो खजाना तो बता रहे बहुत सारा है वहाँ पे। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कहाँ पर है, कितने गहरे है। तो गांव वालों ने कभी कोशिश नहीं करी? सब लोग डरते हैं सर, कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता, डरते हैं। अच्छा।
लोगों का दावा था कि वहां गाड़े गए लोगों की आत्माएं आज भी उस खजाने की रक्षा करती हैं और इसलिए वो उस घर में किसी को टिकने नहीं देती। वृद्ध लोग थे, वो बताते थे उसमें कि एक बार वो उसमें खप्पर छा रहे थे, तो उसमें एक कोई दिखाई दिया, बड़ी बड़ी भाल थी उसकी। एक को एक ने बताया, दूसरे को दूसरे ने, तीसरे को 4 लोगों को दिखाई दिया। और इसके और पहले 40 साल पूर्व में एक महिला थी, इसके बाल आल उसने पकड़ के उखाड़ दिए थे। किसी ने मजदूरों से सुना था तो किसी ने गांव के बुजुर्गों से। हाँ जी, हमने अपने मतलब दादाजी इनके मुँह से सुना है क्या कि यहाँ जो है हमने, जैसे हमारा मकान है यहाँ से 20 कदम दूरी पे 40, तो बोले वहाँ से हमने देखा है कि कभी कभी रात में यहाँ 12-1 बजे रात की यहाँ चबूतरी पर बैठा दिखाई दिया। कौन? कोई मतलब जो है सफ़ेद कपड़ा पहने, और जैसे भी लोग आए हैं तो उसने एरा नहीं मतलब कछु करो वो निकाल के सीधो वहीं चलो उठ के, मतलब गेट बंद भी है। अब कहाँ गया वो इंसान हो तो गेट खुल तो ऐसा तो नहीं है कि सबने बस सुन सुन के मान लिया? अब ऐसा थोड़ी है जिसका 100 मतलब उस बकरी में से 100 आदमी का परिवार है, वो निकल गया। क्यों निकल गया? कुछ कारण तो है, मकान है मतलब करोड़न को, फिर कैसे छोड़ दे? कुछ वजह हो तभी आदमी छोड़। लेकिन कोई भी खुद अपनी आंख से साए को देखने का दावा नहीं कर रहा था। हमें लगा कि कहीं खजाने को हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने अफवाह तो नहीं उड़ाई, जिसके बाद घर वाले मकान छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब ये तो घर वालों से मिलकर पता चलेगा, लेकिन पहले हम मकान के अंदर जाकर झाड़ियां साफ करेंगे। हमने गांव वालों से कुल्हाड़ी और हंसिया लिया और दोबारा घर के अंदर गए। इस जगह पे कुछ भी करने से पहले प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ये झाड़ उगा हुआ है कि एक कदम भी आप नहीं रख सकते, पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए ये ज़रूरी था कि थोड़ी सी यहाँ की सफाई कर ली जाए। कोशिश की थी कि लोग मिल जाएं जो कर दें, लेकिन यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता। 25 साल से जब कोई नहीं आया तो अब कौन आएगा हमारे कहने पर, लेकिन करना तो पड़ेगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद हमने काफी हिस्से को साफ कर दिया। दो भाई, मेहनत तो हुई लेकिन साफ हो गया सब। अब मसला ये है कि सफाई तो कर ली जी, लेकिन इसमें हालत बहुत ख़राब हो गई यार, बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी है। अभी बताओ करना क्या है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ करेंगे, क्योंकि बहुत सारा एरिया तो एक्सेसिबल ही नहीं है। इधर आप बिल्कुल नहीं जा सकते, उस तरफ मुझे पता नहीं कितना जा पाएंगे, इधर भी बहुत थोड़ी सी ही जगह है। तो पूरा ऐसा लग रहा है गिर सकता है कभी भी। कुछ भी गिर सकता है यार। भूत से पहले पता चला ऊपर से कुछ गिर गया और मर गया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्वेस्टिगेशन यही हो सकता है कि ये आसपास की जगह है जो थोड़ी बहुत बची हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं और अंदर वाले है ना कर लेते हैं। वो 2 जगह हैं, वो ठीक है, बाकी फिर ऊपर का बाद में देखेंगे। जांच कहां से शुरू करें ये सोच ही रहे थे कि तभी गांव के सरपंच वहां आ गए। देखिए शाम के 7 बज चुके हैं, यानी कि वो वक्त हो चुका है जब यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और नो एंट्री तो यहाँ पर हमेशा से है, लेकिन शाम होते के बाद शाम होते हुए कोई नहीं रुकता है। वो आप जाएं प्लीज। गांव से बहुत समस्या होती है, कई लोगों की बहुत समस्या हुई, बुखार हुए, कुछ डेथ भी हुई। समस्या तो होती है, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। लेकिन सर पता नहीं, यहाँ हम लोगों की कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्व सरपंच हैं, सरपंच भी हैं। अच्छा, वो सब लोग सरपंच जी नहीं रुकता कोई? नहीं, यहाँ जो है बहुत खराब जगह है। आप निकल जाओ, यहाँ पूरी रात्रि हो चुकी है, यहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रुकता है। भाई वो तो सही बात है कि कोई नहीं रुकता, 25 साल से कोई आया नहीं गया नहीं, वो तो सब समझ लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो रात में ही करेंगे। नहीं भूत तो रात में ही दिखेगा। हिसाब से अपनी जिम्मेदारी बहुत दिक्कत जाएगी आप लोगों को। यहाँ है ऐसा है कुछ। चलिए सर, अब आपकी बात को तो कैसे टालेंगे, आप गांव के बड़े हैं। सरपंच जी जब खुद आ गए तो फिर क्या करना है। चलिए। गांव के वरिष्ठ लोगों ने हमें साफ मना कर दिया, इसलिए हमने तय किया कि हम घर के मालिक से इजाजत लेकर दोबारा आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया
तो सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। आधी हकीकत आधा फसाना। आखिर उस चौखट के पीछे ऐसा क्या था जिसने एक भरे पूरे परिवार को अपना आलीशान मकान छोड़ने पर मजबूर कर दिया? गांव वाले कहते हैं खजाना और खजाने की रक्षा करते भूत। और हमें लग रहा था कि हो ना हो खजाने के चक्कर में किसी ने साजिश रची और उस घर को भूतिया होने की अफवाह उड़ाकर अब तक गांव वालों को मकान से दूर रखा था। लेकिन एक सवाल और था। मान लिया कि गांव वालों ने घर को भूतिया मान लिया, तो क्या घर वालों ने भी इतनी आसानी से मान लिया और सिर्फ सुनी सुनाई बात पर अपना आशियाना छोड़कर नया घर खरीद लिया? यह बात हजम नहीं हो रही थी। यानी कोई और वजह है। वो वजह क्या है